तो भाई इतने धक्के खाने के बाद अब जस्ट सो के उठ गए, बज गए दोपहर की 3 और ये कुछ रूम है जो मिला है हमें। मतलब ये बेड है, इसने हमारी कमर सीधी करवा दी। एक सेम रूम उनका है उधर, ये यहाँ पे मिरर है। जहाँ ऐसे होटल में रुकना पसंद जहाँ हम यहाँ ऐसे होटल में रुकना पसंद नहीं कर रहे, लेकिन भाई इसका हम थैंकफुल है। और यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत कोऑपरेटिव और बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया है। बाहर बाहर में चीज लगे दे रहे, बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल हो गया। अब देखो हम कहते हैं ना, हम जब 5 स्टार में रुकते हैं, जब हम रेडिसन में थे ना, हम बार बार फोन पे कंप्लेंट कर रहे थे कि यार तुम्हें ऑर्डर दिया उतना टाइम हो गया, ये है वो है। और यहाँ पे हमने एक बार किसी को कंप्लेंट नहीं करी, ये फर्क होता है। दूसरी चीज पता है, विंटर में बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसके रूम के बाहर, और मैंने बोला कि भैया बच्चा सो रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, काम बंद कर दिया उन लोगों ने। बहुत सपोर्टिव, बहुत बढ़िया लोग है। क्या अशोका नाम है इसका, अशोका होटल का। और ये पता नहीं, मतलब हमेशा मेरे को लोकेशन नहीं पता हम कहाँ हैं। ये भिवाड़ी करके है कोई, हम यहाँ पे है, क्योंकि मैं तो सो गया था। मतलब हम लोग ना हमेशा ब्रांड करते हैं, ब्रांड में ही रुकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये बढ़िया है। अब ये मजबूरी में रुके, बट और प्लान ये है कि हमारा एक दिन तो पूरा वेस्ट हो गया ट्रैवल में, क्योंकि हम उदयपुर से 180 से भी ज़्यादा किलोमीटर पीछे आ चुके हैं, तब हमें ये वाला होटल यहाँ पे मिला है। तो प्लान ये है कि यहाँ पे चित्तौड़गढ़ जिला है वो पास है, तो आज हम उसको जाके चेक कर लेते हैं। अगर टाइम से पहुँच गए, रेडी होकर निकल रहे हैं यहाँ से, और फिर कल उदयपुर जाएंगे, क्योंकि हमने बात कर ली कल संडे को लोग चेकआउट करें, तो कल होटल उदयपुर में है। तो निकल रहे चित्तौड़गढ़ फोर्ट, और ये पहन लिया लिबास वाली टी शर्ट। ठीक है, बंद कर दे। नई शुरुआत, न्यू डे, कल की बातों को भूल के ट्रिप पे फोकस करता है दोबारा से। बाय गाइस, हम लोग आ गए हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, जहाँ रानी पद्मावती का जोर हुआ था और खिलजी ने अटैक किया था। और बहुत ही तगड़ा फोर्ट है भाई, इतना यहीं से दिख रहा है, और इतना ऊंचाई पे देखो सामने, ये देखो भाई, ये रहा, बहुत ऊंचा है भाई। देखियो कहाँ चलना है, सही चल रहे हैं हम। सो ये है चित्तौड़गढ़ का किला भाई, ये देखो उसकी बाउंड्री कितनी बड़ी है। अब यहाँ जाम लगा हुआ है सारे में, ये रहा। तो और ये देख रहे हो, ये बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा है यार। जयगढ़ फोर्ट के बाद अगर कोई ऊंचा फोर्ट देखा मैंने तो ये है वो। ये है हनुमान पोल। यहाँ पे टोटल 7 गेट है, 7 पता नहीं कितने बताए थे भाई ने, 7 हिंदू उनके अकॉर्डिंग। और ये हम किले में एंटर कर चुके हैं चित्तौड़गढ़ के, जो मतलब सबसे बड़ा फोर्ट है एशिया का, जो हमें भाई ने बताया। हमारा गाइड जा रहा है सामने, और गाड़ी चली जाती है इसमें। अभी भी 5-6 हज़ार लोग अंदर रहते हैं घर बना के, और सिक्योरिटी भी पूरी। यहाँ पे देखो पाजी खड़े हैं यहाँ पे। ये फोर्ट का रास्ता है, और ये देखो भाई, ये देखो कितना प्यारा फोर्ट है ये। पावन नगरी में आपका स्वागत है। शक्ति में आते हैं हाँ, भक्ति में आती है मीराबाई, त्याग में आती है पन्ना और बलिदान में आती है रानी। चित्तौड़गढ़ फोर्ट। इन्होंने राजपूतों की मान मर्यादा बचा। ब्लॉक करते हैं। तो जैसा आप देखेंगे कि पीछे जो आप टावर देख रहे हैं, उसके टावर और श्री विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया जाता है, जब 13 साल की उम्र में 2 बड़े स्टेटों को विजय करके आते हैं। पहला गुजरात और दूसरा मालवा। गुजरात गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया गया, वो इसके ऊपर नहीं जा सकते। आप देखेंगे राजस्थान पुलिस के बाएं हाथ पे जो सिंबल होता है वो इसी विजय स्तंभ का होता है, ताकि वो हर जगह। गाइस, ये जौहर है, यहाँ पे जौहर हुआ था सेम जगह, और यहाँ पे गार्डन बना दिया है। पहले यहाँ पे जौहर होता था, मतलब रानी पद्मावती ने यहाँ ही जौहर किया था सब लोगों ने। यहाँ विजय स्तंभ है। ये हमारे गाइड भाई हैं, ये सब बता रहे हैं भाई। विजय स्तंभ तो भाई घने बढ़ा रही है ना, शिव जी के डमरू की शेप में देखो ये, और फिर सीधा, फिर आगे से दोबारा ऐसे जैसे डमरू होता है ना, ये देखो डमरू। इतनी सुंदर भाई साहब देख रहे होगा, इस कितना पुराना है ये। इस किले ने इतने वॉर्स हैं, इतने अटैक हुए हैं इस पे यार, कितना प्यारा लग रहा है। तो उसको बुरी नजर से बचने के लिए क्या करते हैं, काला टीका। शिव मंदिर। इस मंदिर को किसी की बुरी नजर न लगे, इसलिए आप देखेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर पर ब्लैक स्टोन लगा है, भील आदिवासी लोगों के द्वारा बनाया गया। ऊपर आप देखेंगे ज्वेलरी का डिजाइन बनाया गया, जैसे आज भी ट्राइबल लेडीज होती है, भील आदिवासी लोगों को जो लेडीज होती है वो चांदी का बेल्ट पहनती है, उसका डिजाइन इसको बनाया गया। और आप देखेंगे भील आदिवासी लोगों के द्वारा जब रॉयल फैमिली का पहनावा बनाया करते थे, तो भील आदिवासी लोग इसी ज्वेलरी का डिजाइन उसमें दिया करते थे। ऊपर आप देखेंगे सैकड़ों देवी देवता का मूर्तियां लेकिन शब्द में जो किसी का पैर नहीं। एक बार इस मंदिर को मुगल अटैक के दौरान डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है बाद में। आप देखेंगे आज के जमाने में हर एक लेडीज साइड पर्स टांग के घूमती है। हाँ, इस तरीके से आप देखेंगे इसमें भाई देखो कितना टाइम पहले पर्स वाला, छोटा है इनका बड़ा है। तो आप देखेंगे इस तरीके से इस लेडीज ने
एक पर्स टांगा हुआ है, जैसे इसको हम फ्यूचर जमाने की लेडीज बोला। पहले भैया बोल रहे हैं उसके बाद चढ़ रही है इस पूरे मंदिर में सब कुछ दिखा रखा है, ये शादी का। ये फ्यूचर जमाने की लेडीज, आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे पर्स के बारे में तो 100, 150, 200 साल पुराना देखने के लिए मिलेगा इसका आविष्कार। लेकिन यहाँ के भील आदिवासी लोगों ने 1000, वहाँ पे एक शिवलिंग बना हुआ है, शिवलिंग के ऊपर एक गाय का। तो भाई ये एक पॉइंट हमने कवर कर लिया है पूरा मेन। पीछे देख लो, थक गए गाइस। ये जो देख रहे हो घास, ये पहले घास नहीं थी, यहीं किया था जौहर, और क्योंकि ये जौहर किया था इसलिए वहाँ पे शिव मंदिर बनाया हुआ है। और ये विजय स्तंभ, उधर तालाब। सो ये वाला जो मेन पॉइंट था, ये वाला इस मंदिर का बैक गेट था, लेकिन खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसको फ्रंट बना दिया। अब हम जहाँ जा रहे हैं वो उसका फ्रंट है, जो कि अब बैक है। लग रहा है ये फोर्ट है, देखो साइड में हम फोर्ट के अंदर घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी बढ़िया से उस पे घूम रहे हैं, रोड पे, पहाड़ पे, किसी बढ़िया फोर्ट के बीचों बीच अंदर है हम। कितना सही है भाई। गाइस ये हमारा गाइड कन्विंस कर रहा है उनको कि हमें खाली के सामने जाना है। ये ना, ये है बैटल फील्ड सामने, यहाँ खिलजी आया था और उसने इस वाले पूरे गेट को डिस्ट्रॉय करके इस किले में अंदर एंटर ले लिया था। तो अब ये बैक गेट बना दिया, उस टाइम पे फ्रंट गेट होता था। ये देखो ये। प्रताप ने इस किले के ऊपर कभी राज नहीं किया। महाराणा प्रताप इन्हीं जंगलों में रहा करते थे, जमीन पर सोया करते थे, घास की रोटी खाया करते थे। अब मुझे जब आप देखेंगे लीज पर देती है, जिसे आप देखेंगे जिसमें खेती वगैरह करते हैं अफीम का, इसका, जिससे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ वहाँ पर बनाए जाते हैं। अब अपन यहाँ से चलेंगे आगे, बनाया गया। पीछे जो आप देख रहे हैं ये म्यूजियम, जो जहाँ हम नहीं गए थे सिटी पैलेस में, पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। और अभी हम फोर्ट के अंदर हैं, घर वापस जा रहे हैं। हैंड्स अप करो, रुक, हैंड्स अप, ईवा, हैंड्स अप करो, हैंड अप, हैंड अप, हैंड अप करो। ये देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है, फ्लैग बना हुआ है फोर्ट के ऊपर लाइट से पूरा। भाई हम आ गए हैं चित्तौड़गढ़ से वापस, रानी पद्मावती के घर से वापस। आंचल में आ चुकी है एक आत्मा, रानी पद्मावती की नहीं थी, पता नहीं किसकी थी, लेकिन आ गई है। फोर्ट में मेरे को बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी, बहुत सारी चीज़ अच्छी नहीं लगी। मतलब ये तो हमारा इंडियन कल्चर इतना तगड़ा है कि इतनी तगड़ी तगड़ी चीज़ें हमारे यहाँ पे है। अच्छा, बस मेरे को ये नहीं लगा कि जो चीज़ मैं वहाँ देखने गया था वो मुझे मिला नहीं। लाइक मुझे पसंद है पुराने लोगों के वेपन, ये सारी चीज़ें शिफ्ट कर दी सिटी पैलेस में। और सेम चीज़ हुई थी जब हम जयपुर थे, वहाँ पे क्या बोलते तुम्हारे आमिर वाले किले की और उसके जयगढ़ वाले किले की, वो भी जयपुर सिटी पैलेस में शिफ्ट कर दी। मैं 2015-14 में गया था, तब वो सारी चीज़ें वहीं पर रखी हुई थी। तो मुझे था कि यार मैं बच्चों को दिखाऊं पुरानी चीज़ें, आंचल भी साथ ही इसको दिखा दो पुरानी चीज़ें, लेकिन हम कुछ नहीं देख पाए। खाली हम वो ईंट देख पाए, मतलब किले में लगी हुई स्ट्रक्चर देख पाए खाली। और बस ये चीज़ मेरे को बुरी लगी गवर्नमेंट की। और बाकी तो भाई इंडियन हिस्ट्री और कल्चर तो है ही प्राउड वाला। मजे आए, काफी भीड़ थी लेकिन बहुत मजे आए। बट स्टिल बच्चों के साथ स्ट्रगलिंग है, बच्चों के साथ स्ट्रगलिंग है, पकड़ना पड़ता है बच्चों को क्योंकि वो सीढ़ी भी है। मुझे लगता है बच्चों के साथ बीच वाली प्लेसेस बेटर देन ये सब हिली है। ये वाला फोर्ट इतना बड़ा है और इतनी ऐसी जगह पे है जैसे मूवी में बोलते हैं ना कि भाई चित्तौड़गढ़ का फोर्ट पे चढ़ाई करना नामुमकिन है, तो सेम ऐसा था। हालांकि इस फोर्ट पैदल तो नहीं जा सकते, नहीं इस अरे मैं कुछ और कह रहा हूँ, पैदल तो नहीं जा सकता, वो वाली चढ़ाई नहीं, लड़ाई करके जो चढ़ाई करते हैं यार, समझ में समझ जाएंगी। तुम रहने दो, तुम हिस्ट्री की मत करो। कह रही है पैदल तो, मैं बोल रहा हूँ चित्तौड़ वाले किले पे चढ़ाई करना मुश्किल है, कह रही हाँ पैदल तो नहीं जा यार। चल चढ़ाई मतलब कि जैसे पहले लड़ाई वड़ाई करते थे ऐसे। तो आज के इस लोग को यहीं पेंट करते हैं। कल का मैं प्लान बताता हूँ, हम उदयपुर जाके वापस चित्तौड़गढ़ आए क्योंकि वहाँ पे भीड़ थी और हमें होटल नहीं मिला था। ये हमें भगवान ने एक होटल दे दिया और अब हम जाएंगे कल चित्तौड़गढ़ से उदयपुर दोबारा और वहाँ से माउंट आबू, क्योंकि हमने वो हम कल के एक ब्लॉग अच्छी सी प्रॉपर्टी बुक कर दी है। आज वाले इस ब्लॉग को हम करते हैं ये पैन। गुड बाय, टेक केयर।